आए हुए अतिथिगण और शिक्षकगण और इस विशाल सभा में पधारे मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कुछ देशभक्त के प्रेम में कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपनी बात की शुरुआत दो पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बतलाए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। अरे लहू देकर किसकी है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। कुछ इसी प्रकार की भावना हर हिंदुस्तानी के दिल में होनी चाहिए, क्योंकि आजादी हमें भीख में नहीं मिली है। न जाने कितने लाखों करोड़ों सैनिक भाइयों को मौत के घाट उतरना पड़ा, तब जाके हमें आजादी मिली है। महोदय, मैं बात के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार की भावना होती है जो सरहद पर देश की रक्षा के लिए तैयार रहता है कि ऐ मेरे देश तुझको नमन है मेरा, ऐ मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जियो तो जुबां पर नाम हो तेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, और कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। मान्यवर, मैं आप एक बात के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि इस धरती पर अनेक वीर पुत्रों ने जन्म लिया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान एक ऐसा तापमान होता है जिस पर एक सामान्य व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता। 0 डिग्री पर पानी जम जाता, और आपको सुनकर हैरानी होगी कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारे देश का जवान उस सरहद पर देश की रक्षा के लिए सीना तान कर मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है। मान्यवर, आपको बताना चाहूंगा कि जब सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह को आजादी में फांसी हुई थी, हमारे देश में